चलिए तो नमस्कार, स्वागत है ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। बताएंगे छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज की वीडियो पर। यहाँ बताएंगे 10 ऐसे बड़ी खबरें जो कि छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों को जानना जरूरी है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिए। जी हाँ, ये खबर दिल्ली की सीमा पर घेरा डालकर बैठे किसान नेताओं का जमावड़ा अगले महीने छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत के लिए किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को आमंत्रित किया है। जी हाँ, किसान नेताओं ने छत्तीसगढ़ आने की सहमति दे दी है। तेज राम विद्रोही ने बताया कि किसी विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा को आमंत्रित करने की भी बात चल रही है। जल्दी ही उनके कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दे दी जाएगी। तेज राम विद्रोही ने बताया 28 सितंबर को गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित किसान महापंचायत प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मजदूरों को लेकर नया योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन आगामी 1 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। योजना से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। योजना अंतर्गत अंतिम रूप चिन्हांकित हितग्राही परिवारों के मुखिया को 6,000 रुपये की अनुदान सहायता राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में भूमि रिकॉर्ड के आधार पर नामवर विवरण तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी, जिससे भूधारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सकेगा तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। चलिए तो वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर। प्रदेश के सभी संभाग में खंड वर्षा होने से किसान की मुसीबत बढ़ गई है। कम बारिश होने के कारण मजबूर किसान खाद कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं। वहीं खेतों में खरपतवार उगाए हैं। ऐसे में इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसान दवाई का छिड़काव भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर आरंग अंचल में कई किसान अभी भी पानी के इंतजार में धान रोपाई का कार्य नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, रायपुर जिले में इस साल 90% बुआई का कार्य हो चुका है, जहां पानी के अभाव में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। बता दें कि शासन से किसानों ने बार बार ज्ञापन सौंपकर बांधों से खेतों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग की है। आखिरकार शासन ने बांधों से पानी छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव जिले से आ रही खबर। जिले में लगातार मिल रही यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्धारित मूल्य में खाद उपलब्ध होना चाहिए। उप संचालक किसी जीएस ध्रुवे द्वारा छुरिया विकासखंड के जिले की टीम को भेजकर यूरिया को अधिक दाम पर बेचने वाले निजी विक्रय परिसर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें यूरिया 600 रुपये प्रति बैग कीमत में बेचने की बात निजी विक्रेता द्वारा बताई गई। वहीं भिलाई की खबर। मानसून की दगाबाजी के बीच फसल बचाने के लिए किसान कृषि पंप पर आश्रित रह गए हैं। 24 घंटे पंप चल रहे हैं। ऐसे में बिजली की खपत बढ़ गई है। मौसम भी उमस भरा हुआ है। लोगों ने फिर से कूलर व एसी चालू कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने वाले उच्च क्षमता के सब स्टेशन ओवरलोड चल रही हैं। जिले में 150 मेगावाट से भी अधिक बिजली कम पड़ रही है। कृषि पंप की बिजली काट नहीं सकते। ऐसे में अब जिले में उद्योग में कटौती शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। धान को लेकर आ रही खबर। बता दें, धान खरीदी को महीने बीत गई हैं, लेकिन उपार्जन केंद्र में धान का उठाव अब भी जारी है। राजनांदगांव जिले के खरीदी केंद्र में करीब 25,000 मीट्रिक टन धान जाम ही है। इससे उठाव को लेकर मिलरों ने हाथ उड़ा दिए हैं। कारण ये है कि कई केंद्रों में धान बारिश में भीग गई हैं, खराब हो चुके हैं। वहीं कई केंद्रों पहुंच विहीन हैं। इन्हीं कारण का हवाला देकर मिलरों ने उठाव से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर शनिवार को कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले के सभी 67 मिलरों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने हफ्ते भर के भीतर बचे धान का उठाव कर लेने के निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं आ रही है दूसरी बड़ी खबर। फसलें बर्बाद हो गई है, अब सूखा घोषित करने की मांग उठ रही है। बता दें, अल्प वर्षा और बिजली की अघोषित कटौती से परेशान अन्नदाताओं की फसलें खराब हो रही हैं। खेतों पर दरारें पड़ गई हैं। अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसी संभावनाओं को लेकर छुरिया सहित अन्य क्षेत्र के अन्नदाताओं ने जिला भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। वर्तमान में भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। सूखे की स्थिति बनी हुई है। धान की अधिकांश फसलें चौपट हो चुकी है। कई किसान बारिश नहीं होने से रोपा और ब्यासी तक नहीं कर पाए हैं। इससे कारण किसान सूखा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। चलिए दुर्ग की खबर हम आप लोग को बता के चलते हैं। दुर्ग की 90 सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई है। 80 समितियों के खाता मिलान में करीब 26,000 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में सूखना पाया गया है।
आगे बढ़ते हैं धमतरी की खबर। गिरदावरी शुरू, खरीफ सीजन में किसानों द्वारा खेतों में लगाए धान समेत अन्य फसलों की हकीकत जानने इन दिनों राजस्व विभाग की टीम खेतों पर जाकर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। अंचल में मैदानी स्तर पर तैयार हो रही गिरदावरी को जानने एसडीएम ने स्वयं खेतों पर उतरकर निरीक्षण किया। वहीं मौजूद राजस्व टीम को एसडीएम ने गंभीरता से गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने निर्देशित किया है, ताकि धान की खेती किए बिना गलत ढंग से कोई भी समर्थन मूल्य पर अपना धान सोसाइटी में न बेच सकें। राज्य सरकार ने जब से प्रति क्विंटल 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान की खरीदी शुरू की है, तब से राजस्व विभाग को हर साल गंभीरतापूर्वक और सही ढंग से गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश किया गया है। गरियाबंद से आ रही खबर। किसानों की आय को बढ़ाने क्रेडा द्वारा संचालित सौर उजाला योजना एक सफल और कारगर योजना बनता जा रहा है। यह योजना किसानों के लिए वरदान की तरह है। गरियाबंद जिले में सौर उजाला योजना के तहत अभी तक कुल 7025 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले में सौर उजाला योजना के प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक 5860 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। सोलर पंपों की स्थापना के दृष्टिकोण से गरियाबंद जिले का योगदान उल्लेखनीय रहा है। जिले में सौर उजाला योजना के पंचम चरण में 2000 पंप स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध 1235 पंप स्थापित किया जा चुका है। शेष पंपों की स्थापना युद्ध गति में जारी है। चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट आज तक की हमने आप लोगों को बताई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।